देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल। सलमान खुर्शीद बोले, संघवाद की असली परीक्षा से चूकी न्यायपालिका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने से जुड़े इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास भारतीय संघवाद की वास्तविक और निर्णायक परीक्षा लेने का एक दुर्लभ अवसर था, लेकिन अदालत ने सरकार के आश्वासन को स्वीकार कर उस मौके को गवा दिया। सोमवार को पत्रकार और लेखक वशीर असद की दो पुस्तकों कश्मीर द अनफिल्टर्ड ट्रुथ और हाउस विदाउट विटनेस के विमोचन समारोह में बोलते हुए खुर्शीद ने कहा कि भारतीय संविधान बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर आधारित है, लेकिन न्यायिक व्याख्याओं में संघवाद को अक्सर अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि संघवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी परीक्षा शायद हम तब हार गए जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे परखने का सबसे बड़ा अवसर मौजूद था। अनुच्छेद 370 से जुड़ा मामला ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें संघवाद के चरम स्वरूप की जांच की जा सकती थी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से यह आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि उसे संघवाद की गहराई में जाकर विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। खुर्शीद के मुताबिक अदालत ने सोचा कि संघवाद की अपनी जांच से दुनिया को परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने राज्य का दर्जा लौटाने का भरोसा दे दिया है। लेकिन यही वह बिंदु था जहां संघवाद की गंभीर समीक्षा की जा सकती थी। गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया था जिसके तहत अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। इस फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। हालांकि अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर को जितनी जल्दी हो सके पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। पूर्व विदेश मंत्री ने संघवाद को विविधता में एकता की अवधारणा से जोड़ते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसकी भाषाओं, संस्कृतियों और जीवन शैलियों की विविधता में छुपी है। उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक रूपता जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अलग अलग विचारों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि असहमति और विचारों का सम्मानजनक आदान प्रदान ही भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने कहा, अगर हम उस व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं है जिससे हम सहमत नहीं है, तो हम खुद के प्रति बेईमान होंगे। विचारों की विविधता और उनका आदान प्रदान हमारे लोकतांत्रिक चरित्र का मूल्य है। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद मनोज सिन्हा ने भी पुस्तकों की सराहना की और कहा कि कश्मीरियों की आवाज सुनने का ये सबसे उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने संवाद करने के बजाय कश्मीरियों पर चिल्लाने को सामान्य बना दिया है। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि कश्मीर को अक्सर एक खूबसूरत क्षेत्र के रूप महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की पीड़ा और संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, कश्मीरी लोग दर्द, पीड़ा और कष्ट सहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे उम्मीद बनाए रखते हैं। लेकिन हमें आशा के साथ सहज रहना सीखना होगा। यह पूरा विमोचन समारोह कश्मीर, संघवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक गंभीर विमर्श के रूप में सामने आया, जिसमें यह सवाल प्रमुख रहा कि क्या भारत के संघीय ढांचे को उसकी पूरी गहराई में समझने और परखने का समय अब भी बाकी है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।